बांग्लादेश भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यह आपको अच्छे से पता है। बात करेंगे बहुत सीधी सीधी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो करीब आ रहे हैं, यानी वो जो एक हो गए हैं, ये चीज भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। बन नहीं रही है, बन चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। यानी एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम पूरी दुनिया की खबरें रोज मिलती रहें, वो भी जो आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान डिफेंस और सिक्योरिटी डील करने की तैयारी में है बांग्लादेश से। यह डील वैसी ही करना चाहता है जैसे डिफेंस डील सऊदी अरब से पाकिस्तान ने की है, और अपने रिश्ते सऊदी अरब से पाकिस्तान ने बेहतरीन कर लिए हैं। ऐसी ही डील बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश और तैयारी में पाकिस्तान है। जहां तक अंदाजा है, बांग्लादेश भी यह डील जरूर कर लेगा, क्योंकि दूसरी तरफ यह रिपोर्ट देखिए, शहबाज शरीफ के करीबी, बहुत करीबी ने धमकी दी है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देगा। और पाकिस्तान ढाका के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी का जो कत्ल हुआ, उसका इल्जाम भारत पर लगा, बड़ा बवाल हुआ। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और शेख हसीना के विरोधी के घर के अंदर घुसकर उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली चलाई गई, गोली मारी गई। गोली इस कान से इस पार पार हो गई। मौत नहीं हुई, खतरे से फिलहाल वो बाहर हैं, लेकिन इसका भी इल्जाम बांग्लादेश भारत पर लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हजरात, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। पहले भारत ने बांग्लादेशियों के लिए वीजा बंद कर दिया था, और अब आकर बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए भी वीजा बंद कर दिया है। दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। जब उस्मान हादी की मौत हुई, शेख हसीना की विरोधी की, जो छात्र नेता हैं, तो बांग्लादेश ने बिना जांच पड़ताल के उनके कत्ल का इल्जाम भारत पर लगा दिया। जब सारी दुनिया से जलील हुए और बांग्लादेश पर सवाल उठे कि ऐसे कैसे बिना जांच के कैसे बोल दिया, क्या इंटेलिजेंस है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास, तो अब बांग्लादेश की सरकार ने, जो गृह मंत्री है भाई, उन्होंने बात पलट दी है और कहा है कि उस्मान हादी के हत्यारों का पता हमें नहीं है, अभी जांच हो रही है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर खासकर जो बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं, मॉब लिंच कर रहे हैं, सर काटकर अलग कर दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें भारत में जब आ रही हैं, तो भारत के अंदर जो बहुसंख्यक है वो उसकी खुन्नस भारत के मुसलमानों से निकाल रहा है। इस पर हम क्या ही कह सकते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जेन्युइनली बेहद गलत हो रहा है। अब ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली और कई भारत के क्षेत्रों में बांग्लादेश के खिलाफ संगठनों ने, भारतीय हिंदुओं ने और मुसलमानों ने भी मिलकर प्रदर्शन किया है। भारत के राजधानी में मौजूद बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर या उसके करीब पहुंचने की कोशिश भारतीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए की, और जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो इस प्रदर्शन को देखकर बांग्लादेश ने भारत के एम्बेसडर को समन कर लिया, सवाल जवाब किए और बकवास करी। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के एम्बेसडर को समन कर लिया और फिर रखकर खरी खोटी सुनाई। बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद को बुरी तरह से मारा गया, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। भारत ने जबरदस्त विरोध किया, भारत सरकार ने नाराजगी जताई
और अब बांग्लादेश की सरकार जब प्रेशर में आई गालियां खा के, तो बांग्लादेश की सरकार ने निंदा की कि भाई दीपू चंद के साथ गलत हुआ और हम दीपू चंद के परिवार को आर्थिक सहायता देने को तैयार हैं। इसके बाद बांग्लादेश की सरकार कई मुद्दों पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आई है। बांग्लादेश भारत से चावल नहीं ले रहा था, लेकिन अब 50,000 टन चावल बांग्लादेश की सरकार अप्रूव कर चुकी है कि वो भारत से खरीदेगी। वहीं पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान ने लीबिया की गवर्नमेंट और फौज से डील की है, जिसमें $4 बिलियन के हथियार पाकिस्तान और हथियारों के साथ फाइटर जेट भी लीबिया को बेचेगा पाकिस्तान का बकलंड वहां पहुंचा था लीबिया, और वहां जाकर इतनी लंबी फेंक के आया है कि अगर आप पाकिस्तानी भी होंगे तो आप शायद कहीं ना कहीं मन में तो कहेंगे यार ये लंबी छोड़ दी। हजरात, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो हैं वो पहुंचे थे लीबिया, और वहां उन्होंने बकैती मारते हुए कहा कि हमने राफेल, Su-30S, भारत के MiG-29, भारत का मिराज 2000 और S-400 भी मार दिया था, टारगेट किया था। अब हंसी आ रही होगी आपको, भले पाकिस्तान से हो आप, लेकिन अब इतना बोलो झूठ कि आदमी हजम कर ले। ये तो बिल्कुल वो हमारे गोदी मीडिया ऐसा हो गया जैसे हमारी गोदी मीडिया ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। लेकिन हम पाकिस्तान को क्या ही कहें, और हम क्या कह सकते हैं। मोदी जी अरब देशों से छाती जाके मिलाते हैं, और वही अरब अब पाकिस्तान के करीब हो गए हैं। ये देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, यानी सऊदी अरब की सरकार ने आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। वहीं मेरे दोस्तों, तमाम देश ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को मजबूत बनाकर भारत के आगे खड़ा कर रहे हैं। तस्वीरों के मुताबिक रिपोर्ट्स जो आई हैं, तुर्की ने पाकिस्तान को PNS खैबर, एक जो खतरनाक वॉरशिप है, युद्धपोत है, बनाकर सौंप दिया है। नाम पाकिस्तान ने इसका खैबर रखा है। हजरात, कमाल हो गया। पाकिस्तान के मौलाना फैजुर रहमान ने कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर तुम ये कहकर अफगानिस्तान में हमला कर रहे हो कि तुम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हो, मासूमों पर नहीं, तो फिर जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया था, तुम उसको गलत कैसे कह सकते हो, क्योंकि वो भी तो यही कहते हैं कि हमने तो आतंकवादियों पे हमला किया था। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में एक बम धमाका हुआ। निशाने पर पाकिस्तान की पुलिस थी। पाकिस्तान की पुलिस के 5 जवान इसमें मारे गए। आखिरकार पाकिस्तान की एयरलाइन PIA आधिकारिक तौर से बिक गई है। सालों से ये सड़क पर थी, बर्बाद थी। पाकिस्तान की आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। उम्मीद से ज्यादा कीमत पर PIA बिक चुकी है। उधर जहां मोचीची चाइना से चीची चाचू चूची चाचू कर रहे हैं कि दोस्ती हमारी बहुत बढ़िया हो जाए उधर चाइना ने किया क्या है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत की कंप्लेंट की है और कहा है कि भारत हमारे मोबाइल पर, हमारे प्रोडक्ट्स पर जबरदस्ती का टैरिफ लगा रहा है। आप देखिए कि भारत का एक बड़ा समुदाय ईसाइयों को कत्ल कर रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग शुरू हो चुकी है, और भारत के मुसलमानों की तो 12 महीने चलती है। और भारत का तमाम हिंदू संगठन लगभग ये काम कर रहा है। देश के अंदर दहशत का माहौल एक सड़े हुए झुंड ने बनाया हुआ है, और उधर भारत के बाहर जो दुश्मन है हमारा पड़ोस में, वो हमारे लिए खतरा बना है।
कि आज हमारे भारत के आर्मी चीफ को यह बात खुलकर कहनी पड़ी कि हमें शॉर्ट और लॉन्ग रेंज की इंटेंस खतरनाक जंग के लिए, ऑपरेशन सिंदूर जैसे खतरनाक जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिए। The question is, what kind of threats and challenges should India be prepared for? I think this should be based on two major facts. One is that both our adversaries are, one is a nuclear weapon state and other is a nuclear armed states. So hence, we should not allow that level of deterrence to be breached. And second, we have territorial disputes with both of them. Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor, that's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long-duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. Third, we must exploit new domains and create asymmetry with our weaker adversary and yet... सुन लिया, भारतीय सेना कह रही है जंग का खतरा है, बड़ी जंग का खतरा, लेकिन एक खास समुदाय, संस्कारी समुदाय भारत के अंदर माहौल बिगाड़े पड़ी है। मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करना है, मुसलमानों का बाइकआउट करना है, गौ माता के नाम पर मुसलमानों का कत्ल करना है। अब समझ रहे हो, भले ही उत्तर प्रदेश 40% से ज्यादा अकेले गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करता है, तो योगी जी को यह रिपोर्ट नजर नहीं आ रही। तवज्जो, यह है दोगलापन। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से गाया है कि मैंने दो देशों के बीच, इंडिया पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रुकवाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फील्ड मार्शल भी दोनों इस बात को कह चुके हैं कि मैंने 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान बचाई। उधर रशिया भारत के साथ धोखा कर रहा है। कई भारतीय छात्र मारे गए हैं, कई भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। एक पेशाब पीने वाला झुंड जो ये सोचता और मानता है कि फाफा ने जंग रुकवा दी थी, उनके मुंह में मूतने का समय आ गया है। यूक्रेन ने एक भारतीय नागरिक का वीडियो जारी किया है जिसमें गुजरात का वो भारतीय छात्र बताता है कि मैं स्टूडेंट वीजा पर आया था, मुझे फर्जी ड्रग केस में रशिया ने फंसाकर जेल में डाला और फिर रिहाई की शर्त पर मुझे जबरदस्ती जंग में भेज दिया और मैदान जंग में मैं यूक्रेन की सेना के हत्थे चढ़ गया और आज मैं यूक्रेन की सेना की गिरफ्त की। मोहम्मद हुसैन है, मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था, तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक, फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। मणिपुर वाले मामले से लेकर यूक्रेन की जंग फाफा ने रुकवा दी थी, इस तमाम बकैती पर आपने देखा कि फर्जी आदमी कितना अकड़ के चला। सच्चाई यह है कि आज भी 50 भारतीय रूस की सेना में फंसे हुए हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में 26 भारतीयों की मौत हो चुकी है। मजाल है कि अंडुओं के पापा ने कुछ कहा हो। अरे भाई, जिन अंधभक्तों ने अंधभक्ति करते हुए महाकुंभ में अपनों को मरता हुआ देखकर भी अपने फाफा के लिए कुछ नहीं बोले और फाफा के अगेंस्ट नहीं बोले, वो अब बोलेंगे क्या? उधर भारतीय डिफेंस को काफी ज्यादा मजबूती मिल गई है। भारत ने आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कर लिया है। हजरात, इसकी खासियत यह है कि अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग दूरी तक
ये डिफेंस सिस्टम काम करता है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कामयाबी से इसका टेस्ट कर लिया है। लो एल्टीट्यूड और लॉन्ग रेंज पर भी ये काम करता है। लॉन्ग एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, यानी अलग अलग, मतलब फॉर एग्जांपल डिफेंस सिस्टम की रेंज होती है 200 किलोमीटर, तो भाई ये 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एक साथ अलग अलग रेंज के आने वाले हथियारों को मारकर गिरा सकता है। हजरात, ऐसे ही चाइना ने मंगोलिया के करीब 3 अलग अलग जगह DF-31 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की हुई है। और साथ ही कहा जा रहा है, यह रिपोर्ट पेंटागन ने जारी की है, चाइना अपने आसपास के तमाम देशों के लिए खतरा है। उधर इजिप्ट ने चाइना से डील की है $400 मिलियन की, और $400 मिलियन में इजिप्ट चाइना से 10 ड्रोन खरीदेगा। जो ड्रोन हम भारत के अंदर देखते हैं, जो शादी वादियों में वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो DJI कंपनी का काफी महंगा और बेहतरीन माना जाता है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। अमेरिका के अंदर भी DJI बहुत बढ़िया काम कर रहा था, और चाइना की और भी सैकड़ों कंपनियां हैं जो ड्रोन कैमरे बनाती थी। अमेरिका ने उन तमाम चाइनीज ड्रोन को USA के अंदर, अमेरिका के अंदर बैन कर दिया है, जिस पर चीन भड़क गया और कहा है यह सरासर गलत है। साउथ कोरिया ने ब्राजील की मदद से, ब्राजील के इलाके से ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉन्च बुरी तरह से फेल हो गया। यमन के अंदर ही हुथी संगठन है, और हुथीज ज्यादा पावर में है। हुथीज ने यमन की सरकार से डील की है। इस डील के तहत 3000 कैदियों को, यानी 3000 कैदियों से, जो हुथीज हैं 3000 कैदियों को रिहा करेंगे, जिसके बदले यमन हुथीज के कई लड़ाकों को छोड़ेगा। हजरात, उधर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खतरनाक झड़प चल रही है। अगर एक मंजर दिखाऊं तो बस ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि ये पूरी फुल स्केल पर जंग चल रही है। कंबोडिया और थाईलैंड बुरी तरह से भिड़े हुए हैं। कंबोडिया के आर्मी के द्वारा कंफर्म किया गया है कि अब तक हमारे 21 से 22 लोग मारे जा चुके हैं। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के 3 टैंकरों को अब तक सीज कर लिया है। वेनेजुएला पहले ही बोल चुका है कि अमेरिका हमारे तेल को चुरा रहा है। वहीं अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ UN में कहा है कि वहां के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिजाइन देना होगा, वहां से जाना होगा, और हम वेनेजुएला पर अभी और कड़े बैन लगाएंगे। उसी UN के अंदर अमेरिका के मुंह पर बैठकर रूस ने वेनेजुएला का साथ दिया और अमेरिका का विरोध किया। हजरात, वेनेजुएला की जो एक शिप सीज की है, पता चला कि अमेरिका ने उस जो शिप को सीज किया है वो चाइना की है, जिस पर चाइना अमेरिका पे भड़क गया है। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब और फौज और भारी मात्रा में युद्धपोत भेज दिए हैं। उधर वेनेजुएला तमाम इन चीजों के बावजूद लगातार अपने तेल दूसरे देशों को भेज रहा है, बेच रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका डकैती डाल रहा है। जब पत्रकार ने पूछा, जो आपने ऑयल टैंकर, जो समुद्री जहाज सीज किया है वेनेजुएला का, आप उसके तेल का क्या करोगे? तो ट्रंप ने कहा कि हम बेच देंगे और हम जहाज भी रखेंगे। यह डकैती नहीं तो क्या है? सुनिए।
Venezuela Ma'am? oil. What are we going to do with the oil that we have? Going to do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping it. Where's it going? Are we going to sell it or We're put it in the gonna keep it. strategic Maybe oil we'll sell reserve? it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. Yeah, please. रशिया वेनेजुएला के साथ तो है, लेकिन खतरा है उसके खुद के लोगों को। इस वजह से वेनेजुएला में मौजूद रशिया अपने रूसी लोगों को वेनेजुएला से बाहर निकाल रहा है। वहीं रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका अब नाइजीरिया पर गंदी नजर रख रहा है और नाइजीरिया के ऊपर जबरदस्ती अपने ड्रोन उड़ा रहा है। वहीं वेनेजुएला और खतरनाक काम कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, वेनेजुएला इतना ताकतवर नहीं है, ना उसके पास इतनी खतरनाक फौज है, लेकिन दुश्मन से लड़ने के लिए अब वो आम लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे चुका है और दे भी रहा है, और साथ में अब उन्हें हथियार भी, अपनी जनता को, आवाम को हथियार बांट रहा है। हजरात, अमेरिका कंगाली की स्थिति पे शायद है, इसीलिए यह दूसरे देशों की चीजों को डकैती से हासिल कर रहा है। पूरी दुनिया में दो लोगों का फसाद भागा फिर रहा है, इजराइल का और अमेरिका का। डेनमार्क का ग्रीनलैंड है और अमेरिका कहता है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए। दादागिरी और हरामीपना एक साथ। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए अपना एम्बेसडर बना दिया। इस पर डेनमार्क बुरी तरह से भड़क गया है और अमेरिका का विरोध किया है, और इस पर यूरोपीय यूनियन और फ्रांस ने डेनमार्क का साथ दिया है। दादागिरी इस कदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने फिर से रिपीट किया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कल को यह हराम का पिल्ला कह देगा हमें इंडिया चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमें फ्रांस चाहिए अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए। सुनिए इस हरामी की बातें। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy. बताइए, अब इस अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद।